वाजपेयी जी ने एक जो शब्द एक वाक्य कहा है कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। न्यायालय ने अपनी समझ से जो निर्णय देना था दिया। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में थे कम से कम उनको इतना समय जरूर राहुल जी को देना चाहिए था कि वो ऊपर के कोर्ट में इसको एक बार अपील कर पाते। अगर उसके बाद भी अगर ऊपर की कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया होता तो किसी को आयोग वो अपने राजनीतिक विरोधी के प्रति क्यों इतना प्यार दिखाएंगे कि ऊपरी कोर्ट का क्या फैसला आता है इसका इंतजार कर लिया जाए। बात प्रेम दिखाने की नहीं है, बात लोकतंत्र के प्रति सम्मान की है, बात इस बड़े मन करने की है। जब आप सत्ता में बैठे हैं, कोई देखिए जो सत्ता में बैठा वो परमानेंट तो कोई है नहीं। कभी यही गांधी परिवार भी सत्ता में रहा होगा, कोई जानता नहीं है कि आगे भविष्य में कौन सत्ता में रहेगा। तो लोकतंत्र की समाज की जो एक मर्यादा है उसके तहत जो लोग अनुभवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब आप मजबूत स्थिति में हो तो आपको दिल अपना बड़ा रखना चाहिए। कांग्रेस वालों से आपकी बड़ी नजदीकियां हैं, लोग बताते हैं। मेरी नजदीकी किससे नहीं है। क्या सलाह दे रहे हैं? मेरी सबसे अभी क्या सलाह दे रहे हैं? मैं किसी से कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो गांव में बैठा हुआ हूँ, ना मेरे पास कोई साधन है कि मैं किसी को सलाह दूंगा, ना कोई सलाह मेरे से मांग रहा है। मेरी क्या औकात है कि मेरे से कोई सलाह मांगेगा। फोन तो आया होगा सलाह के लिए, इतनी लंबी लंबी मीटिंग दिल्ली में आपने की थी। नहीं, दिल्ली में मीटिंग की थी तो कोई फोन पर्दे के पीछे नहीं की थी। दिल्ली में बैठकर उनके सामने जो हम यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको एकदम ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ। यही चीज मैंने उनको सलाह दिया था कि आप कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो समाज के स्तर पर प्रयास शुरू कीजिए। मीडिया में आप लोगों ने चलाया कि प्रशांत किशोर 24 का कोई ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। मैंने उस समय भी बार बार कहा था कि वो कोई ब्लूप्रिंट किसी चुनाव का नहीं था, वो कांग्रेस को जमीनी स्तर से खड़ा करने का ब्लूप्रिंट था, जिसको करने में 5 साल 10 साल लगता। कांग्रेस ये चाहती थी कि मैं उस काम को करूं, लेकिन उनके कहे के अनुसार करूं या जिन जो व्यवस्था वो उसको करने के लिए बना रहे थे उससे मेरी सहमति नहीं थी। आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अभी 10 साल उसको लग जाएंगे मोदी सरकार के सामने खड़ा होने में। नहीं, यानी 24 नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल आसान नहीं। ये तो देखिए, ये न्यूज चैनल वाले तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कांग्रेस की स्थिति जमीन पर कमजोर है, इसके लिए किसी प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। 1989 के बाद 84 के बाद से कांग्रेस देश में जीत कर नहीं आई है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जो जनाधार है जमीन पर, जो जनता से उनका कनेक्ट है वो कम हुआ है। ये तो कांग्रेस के लोग भी मानेंगे, इसके लिए कोई प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार अभी है वो चुनाव हार नहीं सकती है। कांग्रेस, मैं आपको बता नरेंद्र मोदी, अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, अरे भाई फुटअव्वल है विपक्षी दलों में, कैसे हराएंगे बीजेपी? मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 के बाद कांग्रेस देश में जीती नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2004 में इसी कांग्रेस, इसी बिखरे हुए विपक्ष ने वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व वाले भाजपा को हरा दिया। तो इन चीजों को लोकतंत्र में आप पहले से बता नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि भाजपा मजबूत स्थिति में, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है। लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे।